चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा न करने पर विपक्ष का सदन में हंगामा, नारेबाजी के साथ वॉकआउट। जी मानसून सत्र में प्रश्नकाल शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार से काम रोको स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की मांग रखी, जिसे अध्यक्ष ने नकार दिया। इसके साथ ही समूचा विपक्ष सदन के बीचों बीच आ गया और नारेबाजी करने लगा। करीब 10 मिनट तक नारेबाजी होती रही। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। पुरानी पेंशन योजना के लिए शिमला पहुंचे हजारों कर्मचारी, पुलिस का कड़ा पहरा। जय हिमाचल प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के हजारों सदस्य शिमला में विधानसभा का घेराव करने के लिए सुबह ही पहुंच गए। सबसे पहले टूटी कंडी के पास बाईपास में एकत्र हुए। वहां से जुलूस की शक्ल में चौड़ा मैदान की तरफ आएंगे। आपको बता दें कि प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। एडवांस स्टडी मैदान से लेकर विधानसभा तक पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। इसके साथ ही बजट सत्र के दौरान भी एनपीएस कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था। तब सुरंग 103 के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया था। इस दौरान जोइया मामा के नारे भी लगे थे। सीएम जयराम ठाकुर ने बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक, पुरानी पेंशन पर हो सकता है कोई निर्णय। जय हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन सत्र समाप्त होने के बाद राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सरकार ओपीएस मामले में कोई निर्णय ले सकती है। हजारों कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर आज शिमला में पहुंचे हैं। इस बीच सरकार ने सत्र के बाद मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। उम्मीद जताई जा रही कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने प्रस्तावित है। इस बीच कांग्रेस सरकार बनते ही पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में सत्ता में बैठी भाजपा सरकार भी इस संबंध में कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। सोना चांदी लूटने पवित्र कमरूनाग झील में घुसे साथी, सदियों से पानी में है अंकुश संपदा, नहीं निकाल पाया कोई। जिला मंडी के अधिष्ठाता बड़ा देव कमरूनाग मंदिर की पवित्र झील से सोना चांदी लूटने की कोशिश हुई है। घटना गत दिनों की बताई जा रही है तथा झील के पहरेदारों को कमरे में बंद कर 10 से ज़्यादा साथी सोना चांदी लूटने के लिए पवित्र कमरूनाग झील में घुस गए। उन्होंने मंदिर स्तर पर ढाबा संचालकों को भी हथियार दिखाकर धमकाया। इसके साथ ही सोना चांदी और नकदी निकालने के लिए झील से कथित छेड़छाड़ की गई है। लाठियां लेकर साथियों के मंदिर में घुसने का वीडियो एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में सामने आया है। हिमाचल के 10 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, 77 सड़कें बंद व 14 मकान क्षतिग्रस्त। जय हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 10 जिलों के लिए आज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने शनिवार को किन्नौर व लाहौल स्पीति को छोड़ बाकी जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। इस कारण सार्वजनिक सेवाएं बाधित हो सकती है। प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। शुक्रवार को धूप खिलने के बावजूद अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। शुक्रवार को अधिकतम स्थानों पर धूप खिली, जबकि हमीरपुर में 1.5 मिलीमीटर वर्षा हुई है। हिमाचल में जनता की नब्ज टटोलने पहुंचे बीएल संतोष, टिकट आवंटन और कुनबा बढ़ाने पर मंथन, कांगड़ा पर फोकस। जय हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से पहले राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ऊना पहुंच गए हैं। शनिवार को उन्होंने ऊना में तिरंगा यात्रा भी निकाली। 2 दिवसीय दौरे के दौरान वह हमीरपुर व कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों की मन की बात जानने की कोशिश करेंगी। इस दौरान वह जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। ऊना के बाद देहरा, पालमपुर, बिलासपुर और हमीरपुर जिला के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। आपको बता दें कि भाजपा राजनीतिक तौर पर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैसियत रखने वाले कांगड़ा जिला पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ऐसे में भाजपा के प्रमुख राजनीतिकार बीएल संतोष खुद जिला का दौरा करेंगी। इस दौरान मजबूती और कमजोरी का आकलन किया जाएगा। खामियों को दूर करने व संगठन को कैसे ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस लाई काम रोको प्रस्ताव, बाहर एनपीएस कर्मचारी गरजे। कांग्रेस ने पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान किया है और सरकार का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाल करने संभव नहीं है। लेकिन पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर 70,000 कर्मचारी मांग कर रहे हैं, जहां एक और हजारों कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे हैं। वहीं दूसरी ओर विधानसभा के भीतर ओपीएस के मामले में हंगामा होना तय है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, विपक्ष अंतिम दिन काम रोको प्रस्ताव लाया है ताकि सरकार को जगाया जा सके। विधानसभा चुनाव के निकट आते देख कर्मचारियों को उम्मीद है कि प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करेगी। बरसात से 977 करोड़ बहे, प्रदेश में पीडब्ल्यूडी जल शक्ति विभाग को सबसे ज्यादा नुकसान।
जय हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कहीं कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं। वहीं 14 और 15 अगस्त को प्रदेश में फिर से भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बारिश के कारण प्रदेश में बाढ़ व भूस्खलन का दौर जारी है। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि बारिश के दौरान नदी नालों से दूर रहें और भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों से भी दूरी बनाए रखें। साथ ही प्रदेश में मानसून की बारिश 977 करोड़ रुपये की सरकारी व गैर सरकारी संपदा तबाह कर चुकी है। अकेले लोक निर्माण विभाग को 568 करोड़ व जल शक्ति विभाग को 390 करोड़ का नुकसान हुआ है। हर साल 1100 करोड़ रुपये सरेंडर कर रहा शिक्षा विभाग, टीचर्स के पद खाली, वापस जा रहे सैलरी का पैसा। जय हिमाचल में सबसे बड़ा सरकारी महकमा शिक्षा विभाग हर साल अपने बजट में से 1100 करोड़ सरेंडर कर रहा है। इसका खुलासा विधानसभा की प्रकालन समिति ने किया है। इस समिति के अध्यक्ष विधायक रमेश धमाला है और उसकी ओर से विधानसभा में शुक्रवार को रखे गए प्रतिवेदन से यह जानकारी सामने आई है। समिति ने इतनी धनराशि सरेंडर करने पर हैरानी जताते हुए शिक्षा विभाग से एक सिरे से जवाब मांगा है। हालांकि पैसा सरेंडर करने के कारणों पर विभाग ने विधानसभा कमेटी में बताया है कि यह पैसा टीचर्स की सैलरी का है। ज़्यादातर बजट सैलरी कंपाउंड कंपोनेंट में ही विभाग को मिलता है और फील्ड में शिक्षकों के पद खाली हैं। कैपिटल वर्क में मिलने वाले पैसा कभी सरेंडर नहीं होता, बल्कि यह कम पड़ जाता है। विभाग ने कमेटी में यह तर्क दिया है कि जैसे जैसे पोस्ट पर जाएगी बजट सरेंडर होना भी बंद हो जाएगा। इसलिए विधानसभा कमेटी ने सिफारिश की है कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में जो राशि सरेंडर हुई है उसका सारा रिकॉर्ड कमेटी में रखा जाए। सड़क हादसों पर नहीं लग रही ब्रेक, प्रदेश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवा रहे 1000 लोग। जहां ऊना जिला में शुक्रवार को हुए स्कूल बस हादसे ने एक बार फिर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि दुर्घटना का कारण तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन चिंताजनक यह है कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ में कमी नहीं आ रही है। और दुखद भरी बात है कि हर दिन 8 सड़क हादसे दर्ज किए जा रहे हैं। इस वर्ष जुलाई के महीने तक ही प्रदेश में 1400 से अधिक सड़क दुर्घटना सामने आ चुकी है, जिसमें 550 से अधिक लोगों की जान चली गई और 2000 से अधिक घायल हुए। बीते 2 दशक के दौरान तेज रफ्तार, सड़क नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में गाड़ी चलाना, वाहनों व सड़कों की खराब हालत दुर्घटनाओं के मुख्य कारण है। आपको बता दें कि 2015 के बाद से 2 सड़क हादसों का ग्राफ बेहद चिंताजनक रहा है। इस माह ब्रेक थ्रू होंगी मल्यावर थापना टनल, अब महज 34 मीटर ही शेष रहा निर्माण कार्य। जन निर्माणाधीन किरतपुर नेरचौक 4 लेन पर मल्यावर थापना टनल का कार्य अब महज 34 मीटर ही शेष रह गया है। उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद अगले 4 माह तक टनल को भीतर से टिकाऊ एवं मजबूत बनाने के लिए लाइनिंग का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही ब्रिज निर्माण की प्रक्रिया भी जारी है। मंडी भराड़ी के पास 4 लेन का पुल बनकर तैयार है, जबकि कुछ पुलों के निर्माण की कवायद भी चल रही है। इस लिहाज से दिसंबर 2022 में ही 4 लेन का कार्य पूरा करने के लक्ष्य के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि ऐसे में कंपनी को 4 लेन का कार्य 2024 तक पूरा करने का टारगेट मिला है। जन कल्याण की दिशा में नया दौर, महाक्विज के 5वें चरण के समापन पर स्वास्थ्य मंत्री ने नवाजे विजेता। जब प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज के 5वें चरण के समापन समारोह की अध्यक्षता शुक्रवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व आयुष मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने की। 28 जून से 12 जुलाई 2022 तक आयोजित किए गए महाक्विज का 5वां चरण स्वास्थ्य हिमाचल समृद्ध हिमाचल विषय पर आधारित था। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव सहजल ने लोगों से सुशासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में जन कल्याण की दिशा में नया दौर आरंभ हुआ है। 5वें चरण में 8568 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस चरण में 2308 प्रतिभागियों ने अंग्रेजी और 62 से 60 प्रतिभागियों ने हिंदी भाषा में प्रश्नों के उत्तर दिए। पवित्र डल में डुबकी लगाने को हेली टैक्सी से पहुंचे 252 भक्त, भरमौर से गौरीकुंड तक पहले दिन 42 उड़ानें। ज्यों उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणि महेश यात्रा के लिए हेली टैक्सी सेवा शुक्रवार से आरंभ हो गई है। शुक्रवार को हिमालयन हेली टैक्सी एवं थंब एविएशन कंपनी के हेलीकॉप्टरों की ओर से कुल 42 उड़ानें भरमौर हेलीपैड से गौरीकुंड के लिए भरी। इन उड़ानों के दौरान करीब 252 श्रद्धालु भरमौर से गौरीकुंड व गौरीकुंड से भरमौर पहुंचे। इस दौरान हेलीपैड पर श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या देखने को मिली। वहीं पैदल रास्ते में जगह जगह भूस्खलन से प्रशासन ने रोक लगाई है। आपको सूचित कर दें कि हेली टैक्सी सेवाएं 2 सितंबर तक जारी रहेगी। मुफ्त नहीं, सस्ते भाव में मिले जरूरी सामान, संपन्न लोगों को फ्री चीजें देकर भिखमंगा बनाने का प्रयत्न महापाप। जब भारतीय राजनीति में मुफ्त रेवड़ियां बांटने के प्रश्न पर एक गंभीर बहस हो रही है। मामला देश के उच्चतम न्यायालय तक भी पहुंच गया है। भारत में वर्ष से पहले गंभीरता से विचार करके ठीक निर्णय कर लिया गया था। उसकी दृष्टि में यह बहस बिल्कुल व्यर्थ है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद देश के गरीबों के लिए खून के आंसू बहाते रहे। उन्होंने दरिद्र नारायण का मंत्र दिया।
महात्मा गांधी ने उसी आधार पर अंत्योदय का मंत्र दिया। दीनदयाल उपाध्याय ने पंक्ति में सबसे पीछे के व्यक्ति की मदद का मंत्र दिया। इन्हीं मंत्र के आधार पर 1977 में जनता सरकारों ने अंत्योदय योजना शुरू की। एक वर्ष के बाद 40% परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर हो गए थे। श्रावण अष्टमी पर देवियों के दरबार धनवर्षा 3.70 करोड़ नगद, 354 ग्राम सोना, 51 किलो चांदी मां के चरणों में अर्पित। जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध पांचों शक्तिपीठ में श्रावण अष्टमी नवरात्र में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से खून धनवर्षा हुई है। सबसे अधिक नैना देवी मंदिर में 1,55,41,390 रुपये नगद चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के पांचों शक्तिपीठों ब्रजेश्वरी मंदिर, ज्वालामुखी, नैना देवी, चामुंडा देवी तथा चिंतपूर्णी श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले में भक्तों द्वारा 3,70,72,175 रुपये चढ़ावे अर्पित किया गया। दोस्तों, हिमाचल के शानदार और टॉप खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।